डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी 2025 को लेंगे, लेकिन वो अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों नेताओं के बीच गुरुवार को बात हुई, जिसमें ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से दोनों के बीच फोन पर यह पहली बातचीत थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पुतिन को यूरोप में मजबूत अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध का हल तलाशने के लिए आगे भी चर्चा में रुचि जाहिर की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर मॉस्को के साथ भविष्य की बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया। बता दें कि पुतिन से बातचीत से एक दिन पहले बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें अरबपति कारोबारी और ट्रंप के करीबी एलन मस्क भी शामिल थे। ज़ेलेंस्की ने बातचीत को शानदार बताया और आने वाले प्रशासन के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के बारे में उम्मीद जताई। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद 2.5 साल से ज्यादा समय से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध थम सकता है। ट्रंप लड़ाई को खत्म करने पर जोर देते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की तरफ से कीव को दिए जाने वाले अरबों डॉलर के समर्थन को लेकर भी असहमति जाहिर की है। इस बीच मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को यथासंभव सहायता भेजेगा। रविवार को बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन ने कहा कि व्हाइट हाउस का मकसद युद्ध के मैदान में यूक्रेन को यथासंभव सबसे मजबूत स्थिति में रखना है, ताकि वो वार्ता की मेज पर यथासंभव सबसे मजबूत स्थिति में हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी चुनाव जीतने पर बधाई दी। अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में रूसी नेता पुतिन ने कहा कि वो ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की जरूरत पर बल दिया। खासकर यूक्रेन के लिए अमेरिका के समर्थन को लेकर पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन गेंद अमेरिका के पाले में है। पुतिन ने ब्लैक सी रिजॉर्ट सोची में भाषण के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के दौरान कहा, मैं इस अवसर पर ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव पर बधाई देना चाहूंगा। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने जो रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा जताई थी, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में कहा था, तो मेरी राय में कम से कम इस पर ध्यान देना जरूरी है। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से उन्हें क्या उम्मीद है, इस पर पुतिन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनके लिए ये अभी भी उनका आखिरी राष्ट्रपति कार्यकाल है, वो क्या करेंगे ये उनका मामला है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जुलाई में हत्या की कोशिश के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला, उससे वो प्रभावित हैं। उन्होंने ट्रंप को बहादुर व्यक्ति बताया। पुतिन ने कहा कि हत्या के प्रयास के दौरान ट्रंप के व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ। वो बहादुर हैं। एक इंसान के तौर पर उन्होंने सही काम किया। मुझे नहीं पता कि अब वो क्या करेंगे। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनकी ये ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि अमेरिका के 132 साल के इतिहास में वो पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने दोबारा चुनाव जीता है। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को इस बार के चुनाव में हराया है। ट्रंप की जीत में सबसे अहम भूमिका उनकी हत्या की कोशिश के मामले ने निभाई। कुछ महीने पहले एक सभा में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इससे न सिर्फ उनके समर्थक एकजुट हुए, बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है, जिसे बहुचर्चित डीप स्टेट मरवाना चाहता है। अवैध प्रवास जैसे मुद्दों पर कमला हैरिस ट्रंप की आक्रामकता का मुकाबला करने में नाकाम रही। इसके अलावा गाजा युद्ध को लेकर वो इजराइल के खिलाफ नपे तुले कुछ हद तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई, जिसने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। कमला हैरिस जिस बेबाकी के लिए जानी जाती थी, वो इन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आई। यही वजह है कि अमेरिकी चुनाव की बाजी ट्रंप के पक्ष में पलट गई। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने ट्रंप को इस रेस में आगे तक पहुंचाने में मदद की।
अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित माना जा सकता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाई वो अब गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। हमेशा की तरह इस चुनाव में स्विंग स्टेट्स की अहम भूमिका नजर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग स्टेट के मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार और भविष्य के लिए लड़ूंगा। हमें स्विंग स्टेट के मतदाताओं का भी साथ मिला है। अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होने वाले हैं। जनता ने हमें बहुत मजबूत जनादेश दिया है। Thank you very much. Wow. अमेरिका वासियों, आपका धन्यवाद। आप लोग हमारे दोस्त हैं और इस मौके पर हजारों दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा क्षण है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और मुझे ये विश्वास है कि इस देश ने ऐसा राजनीतिक मूवमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये आने वाले समय में नए स्तर पर पहुंचने वाला है। हम अपने देश को मुश्किलों से निकालेंगे क्योंकि हमारा देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है और हमारे देश को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हम अपने देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे और बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमने किसी वजह से आज इतिहास रचा है। हम ऐसी कई बड़ी चुनौतियों से निकल कर आए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और देखिए इसका नतीजा कितना शानदार रहा। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इस चुनाव में ट्रंप कई बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं। ट्रंप और मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी जाती है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी।